जो उसके पैसे थे, सेल का काम करता था कपड़े का, 3,90,000 रुपया उसका भी वो भी लाए हैं। उसके पास कह रहे हैं अभी 98,000 रुपया मिला है। मैं जब भी जाता था कहते हैं शक तौर पर लाए, शक तौर पर लाए हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। कह रहे हैं तो आप कोर्ट में क्यों गए हो, कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों लाई, कोर्ट में जमानत लगाई थी इसकी। आप सभी देख रहे हैं बहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आकिब आफ्ताब। जब इंसान बात करता है दर्द की तो आंखें अक्सर नम हो जाया करती हैं। हालात कभी कभी ख़राब होते हैं, लेकिन इंसान ये सोचता है कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ। आप मेरे साथ जो ये फैमिली देख रहे हैं यहाँ पर, ये अखनूर की फैमिली है और इस वक्त हमारे साथ जोगिंदर सिंह जी मौजूद है बात करने के लिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो ये कहना चाहते हैं, क्योंकि जब इनसे बात कर रहे थे तो इनकी आंखें बता रही थी कि ये बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। और इनका कहना ये है कि जो इनके घर का एक बच्चा है वो 30 अक्टूबर के दिन पुलिस की कस्टडी में लिया गया और पुलिस कस्टडी के बाद 23 नवंबर को उसकी मौत हो गई। मौत का कारण ये बताया कि पैर स्लिप होने की वजह से उसकी मौत हो गई। पूरी बात क्या है आइए जानते हैं। जोगिंदर जी, क्यों घर से उठाया, कब उठाया, कौन आया, जितना भी आपको मालूम है सब बताइए। सर 3 तरीक को मेरे भरा दी सुबह 2:30 बजे आंदा है ने, कह रहे हैं शक तौर पर लाए, शक तौर पर लाए हैं। जो उसके पैसे थे, सेल का काम करता था कपड़े का, उसके पैसे भी इसने लाए हैं। 3,90,000 रुपया उसका भी वो भी लाए हैं। उसके पास कह रहे हैं अभी 98,000 रुपया मिला है, वो भी खा गए पैसे भी। उसने 3 तरीक को उसको उठा लिया। मैं जब भी जाता था कहते हैं शक तौर पर लाए, शक तौर पर लाए हैं। जब मैं मिला भी था उसके साथ एक दिन पहले, मुझे कह रहे हैं थे भाई मेरा कह रहे थे मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। कह रहे हैं तो आप कोर्ट में क्यों गए हो, कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों लाई, कोर्ट में जमानत लगाई थी इसकी। हैं, कोर्ट में जवाब मांगा था, नरिये वाले ने उठाया था। नरिये वाले ही कह रहे थे इसका कोई केस नहीं, हमने शक तौर पर लाए हैं, अभी हमारे पास नहीं है, नवशहर अकाले पास है। नवशहर वाले भी यही कह रहे हैं शक तौर पे ऐसे ऐसे करते 23 तरीक को ऐसे मुझे हमारी चौकी में इसने फ़ोन किया, मेरे चेयरमैन को, उसके बीमार हो गया है। जब मैं चौकी में गया मुझे उसने सुनाया पढ़ा उसकी डेथ हो गई है, स्लिपर बाथरूम में स्लिप लगा है, उसकी डेथ हो गई है। कोई बीमार नहीं, कोई कुछ नहीं था। जोगिंदर जी, एक सवाल करूंगा मैं आपसे। आखिरकार आपके परिवार के जो शख्स उठाया गया उसको लिया किस बेस पे था, क्यों लिया गया था? सारी कहते उधर कोई एक केस हुआ है ना नरियेवाल, उधर केस हुआ था, उस केस में हमारा कोई नहीं ताल्लुक में नहीं था। वो कह रहे हैं उसने इसका नाम लिया, जो जिस केस में कह रहे हैं पर नाम लिया उससे उसने जोड़ा भी नहीं था उसको। उसका नाम है हरजीत, उससे साथ भी नहीं जोड़ा। वो फिर नरिया का ये SHO है ना, ये अजीत सिंह सरदार है, वो कह रहा था इसको सख्त तौर पर लाएं, आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे। फिर उसने नवशहर भेज दिया, नवशहर पे भेज दिया। वो भी कह रहे हैं शक तौर पर आज कल छोड़ देंगे। कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई थी, कोर्ट में भी यही कह रहे हैं कोई नहीं है इसका केस, शक तौर पर लाए हैं। तो अभी तक कुछ भी पुलिस की तरफ से कोई नहीं। हमने गवर्नर को भी लेटर भेजा, SSP को भी भेजा, IG को भी भेजा, तो उनकी तरफ से कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं आया। यहाँ पर इनकी माता जी भी है, इनसे बात करेंगे। माता जी, जो इंसान अब नहीं रहा है आपके बीच में, वो तो वापस आ नहीं सकता, वो तो चला गया है। बच्चा मैंने इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा नौजवान है, इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा बच्चा कम करदा अपना, कोई गलत मेरे बच्चे नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਵੀ फांसी सजा ਦਿੱਤੀ ਜਾ, इंसाफ होना चाहिए। मैं इंसाफ चाहनी आ, मेरे जेड़ा पुत्रा दा जेड़ा उही शांति मिले, मेरे बच्चे दा न्याय होना चाहिए। जियां मेरा बच्चा मरिया इन्हें फांसी दी जा। मेरा बच्चा बे लैन इन्हें मारी ओड़िया, कोई गलती नहीं मेरे बच्चे दी। जेड़े जोदे पिछे जोदा नां लेइयै ने ठुआया ओह इंदे कन्नै मिले दा, पुलिस कन्नै। ये पुलिस कन्नै मिली गया मेरे बच्चे दा धोना धोता। मिगी कोई जिद मामला नहीं और मेरे को हड़ना। जो पैसे पूछे सब लेगी,
मेरे भाई की शादी थी, कोई महीना 1.5 महीना रह गई थी। जो पैसे शादी में भी रखे थे इसने उसका 2.5 लाख रुपया था। जो कपड़े का काम करता था, मैंने 2 भैंसें बेची थी, 1,15,000 उसका था और 25-26 हज़ार मेरा अपना था। मैं लोइये का काम करता था। सब पैसा भी ले गए उठाकर और मेरा भाई भी मार दिया इसने। अभी आपको क्या लगता है, इंसाफ की गुहार आप किससे करें? हम यही कहते हैं, मुझे इंसाफ चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। जैसे मेरे भाई को मारा, सीबीआई जांच करे, इनको भी फांसी होनी चाहिए। एक जयपाल अखनूर के रहने वाले ये लोग हैं और उनका कहना ये है कि बिला किसी वजह से घर से उठा लिया गया और पुलिस की कस्टडी में 30 अक्टूबर से लेकर और 23 नवंबर को उनकी मौत हो गई। और कुछ 1-1.5 महीने के बाद उनकी शादी थी। भैंसें बेचकर पैसे जोड़ रहे थे। काम करने वाला कोई गलत काम किसी में, उनकी माताजी खुद कह रही हैं कि कोई गलत काम नहीं करते थे। देखना यह है कि इन्होंने जितना भी लेटर्स एप्लीकेशंस जो भी लिखना था वो तो सब लिख चुके हैं। गवर्नर को लिखी है, एसएसपी को लिखा है, आईजी को लिखा है। अब देखना यह है कि इस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी और कब तक होगी। और इंसाफ की मूर्ति पर जिस पे काली पट्टी लगी होती है, क्या वो काली पट्टी उतरेगी या नहीं उतरेगी और इंसाफ किस तरीके से होगा। सीबीआई जाँच की गुहार की है उन्होंने। क्या सही मायनों में इनकी बात को सुना जाएगा या नहीं, ये देखने की बात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। आकिब आफ्ताब के साथ आप देखते रहिए बहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।